कल रात को हमें जेरोम पॉल की स्पीच देखने को मिली है एंड आफ्टर दैट स्पीच मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स वेदर इट वाज गोल्ड या फिर यूएस मार्केट्स या इंडियन मार्केट्स और बिटकॉइन हमें सब में एक डंप देखने को मिला। तो क्या रही एक्चुअल में वो यूज़, वी आर गोना फाइंड इट आउट इन दिस वीडियो। ऑल्सो वी गोना टेक अ लुक एट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच कैन इम्पैक्ट बिटकॉइन as well as altcoins in the upcoming bull run. So we're gonna definitely jump to the charts. We will see something about Bitcoin dominance, funding rates, liquidation heat map and fear and greed index and try to find out कि आने वाले टाइम में इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बिटकॉइन की डायरेक्शन क्या रह सकती है। सो हे गाइस, दिस इज मधुर फ्रॉम द फाइनेंस स्कूल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ऑलराइट, तो हम चार्ट्स पे जंप करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का जो चार्ट है इसमें हम अगर जाए तो यहाँ पर बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 108,000 के आसपास से लिक्विडिटी ग्रैब किया था यहाँ पे एंड देन एक डायरेक्ट डंप दिखा एंड दिस डंप वाज वेरी वेरी एमिनेंट। इफ़ यू गो एंड सी योर प्रीवियस वीडियोस तो हमने वहाँ पे एक बार नहीं कई बात की थी कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है जहाँ से बार बार बीटीसी सपोर्ट बना रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेज दैट आर गेटिंग पाइल्ड अप ओवर हेयर। अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं आपको मार्क करके यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे बाइंग बार बार हो रही थी एंड स्टॉप लॉसेज यहाँ पे बार बार एक्यूमुलेट हुए जा रहे थे एंड देयर वाज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट में जब भी ऐसी स्लो बाइंग आती है तो डेफिनेटली दी स्टॉप लॉसेज गेट टेकन डाउन बिकॉज मार्केट हमेशा लिक्विडिटी पे चलता है एंड दिस लिक्विडिटी यहाँ पर वाइप आउट हो गई। सो यहाँ पर हमने वही देखा कि जैसे ही यहाँ पर मार्केट में न्यूज़ आई, एक न्यूज़ देखने को मिली तो यहाँ से हल्का सा यहाँ पे करेक्शन देके मार्केट ने सीधा डंप दिखाया एंड दिस वाज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन अ सेटअप, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर लिक्विडिटी ज़रूर टेक आउट होगी। बट इस न्यूज़ में क्या एक्चुअली में हमें देखने को मिला था? सो बेसिकली अगर हम चार्ट में जाके देखें यहाँ पर न्यूज़ में तो यहाँ पर फेडरल रिजर्व कट्स इंटरेस्ट रेट बाय 0.25 परसेंटेज पॉइंट्स बट प्रोजेक्ट फ्यूअर रिडक्शंस इन 2025। सो बेसिकली यहाँ पर इन्फ्लेशन ईज करने की बात करी गई बट देयर वाज अ स्लाइट मिसकंसेप्शन जो कि पीपल के दिमाग में एक तरह से भरा हुआ था कि यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से कम की जाएगी, इन्फ्लेशन में जो रेट्स कट होंगे वो बहुत तेज़ी से होंगे। बट व्हाट हैपेंड, वहाँ पे हमें जेरोम पोवेल जो कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है उनकी साइड से हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिली कि देयर इज़ अ थिंग कि हम रेट्स कट तो करेंगे बट इट विल बी डन इन अ ग्रेजुअल मैनर, हम कोई भी हरी में नहीं है। एंड वो जो उन्होंने ग्रेजुअल वाली स्टेटमेंट भी दी है वो बस एक तरह से दे दिया बट दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन सम ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्शंस कि जिस हिसाब से भी हमारी वहाँ पर इन्फ्लेशन चलेगी उसी हिसाब से हम रेट्स को कट करेंगे। सो मार्केट ने इस चीज़ को एक नेगेटिव मैनर में दिया एंड अगर आप जाके सारे इंस्ट्रूमेंट्स में देखोगे बीटीसी में एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिला। इफ़ यू टॉक अबाउट गोल्ड में भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा डंप देखने को मिला। अगर मैं आपको दिखाऊँ सो गोल्ड में भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5% का डंप देखने को मिला। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट अदर मार्केट्स, अगर हम अपने इंडियन मार्केट्स में भी जाके देखें तो यहाँ पर भी इंडियन मार्केट इज डाउन अराउंड 1% एंड यूएस मार्केट्स आर ऑल्सो डाउन 1.2 और 2.5%। तो बेसिकली हमें यूएस मार्केट्स में भी एक डाउनफॉल देखने को मिला एंड हर मार्केट यहाँ पे डंप कर रही है। सो इफ़ यू टॉक पर्टिकुलरली अबाउट द क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? सो आई थिंक जो नीचे की लिक्विडेशन थी वो ऑलमोस्ट टेक डाउन हो गई है एंड इफ़ वी टेक अ लुक एट फंडिंग रेट्स तो दे आर अबाउट टू टर्न नेगेटिव एंड वेन एवर द फंडिंग रेट्स आर नेगेटिव सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट वहाँ से पंप करता है। बट आई थिंक एक स्मॉल करेक्शन नीचे के साइड में आ सकती है फिर से थोड़ी सी, बस वो एक पैनिक क्रिएट करने के लिए एंड देन द मार्केट कैन रश अप। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में था एंड नाउ द फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इज ऑल्सो एट अ पॉइंट जहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से पंप कर सकता है। थोड़ा सा न्यूट्रल लेवल में आता है अराउंड 50 के लेवल में, तो फिर हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फर्दर 110,000 और 120,000 के मूवमेंट दिखा सकता है। पोस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिटकॉइन के डोमिनेंस पे अगर हम एक नज़र डालें तो बेसिकली बिटकॉइन के डोमिनेंस इज ट्रेडिंग अराउंड 58.23 एंड आई थिंक यहाँ से बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो थोड़ा सा यहाँ पे स्पाइक और लगा सकती है बिकॉज देयर इज़ अ थिंग दैट यहाँ पे अगर आप टेक्निकली चार्ट्स में देखें सो बिटकॉइन के डोमिनेंस ने यहाँ पर एक फेक आउट दिखाया था एंड जैसे ही यहाँ पे पंप होना चालू हुआ तो फिर यहाँ पे बिटकॉइन जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स थे वो बहुत ही हेवीली डंप करना चालू कर गए बिकॉज देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑल्ट कॉइन्स एंड बिटकॉइन डोमिनेंस। तो यहाँ पर जैसे ही बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ी ऑल्ट कॉइन्स में डंप आने लग गया। सो बेसिकली आने वाले कुछ दिनों में जो एंटिसिपेटेड मूव है मेरे को यहाँ पे जो लगता है कि आज जैसे ही यूएस मार्केट्स वगैरह ओपन होते हैं तो यहाँ पर एक डंप हमें और देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 97,000 बिकॉज जहाँ से इसने बाउंस दिखाया वो एक बहुत ही वैलिड सपोर्ट था। सो बेसिकली यहाँ से जैसे ही एक डंप आता है यहाँ पे थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन होता है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बीटीसी ऊपर जाएगा एंड जो
बिटकॉइन की डोमिनेंस होगी वो गिरेगी। सो यहीं पे हम एंटिसिपेट करेंगे कि यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, ठीक है। और बाकी गोल्ड का भी सेम प्रोजेक्शन है। मेरे को लगता है गोल्ड में जो कल डंप आया इट वाज एंटिसिपेटेड, क्योंकि गोल्ड में भी लोगों ने काफ़ी उम्मीद लगा रखी थी कि गोल्ड 2700 के अराउंड है एंड वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, बट गोल्ड सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम यहाँ से रिजेक्शन देकर नीचे आया। सो this was the possible outlook for BTC and gold. Also guys, if you want you can join our Telegram channel. Basically we post daily updates about it, whether it is about posting instant updates about trades या फिर कुछ भी होता है, हम यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह भी देते रहते हैं। सो इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ अपडेट यू कैन जस्ट चेक इट आउट। यहाँ पे हमने अपना एक क्रिप्टो कोर्स भी लॉन्च किया है, so I will pin down the link of that particular crypto course in the description section. This is the most comprehensive cryptocurrency course one can ever imagine. We have covered everything from using TradingView to understanding complex topics like liquidation heat map, funding rates या फिर fear and greed index, और भी ऐसे ओपन इंटरेस्ट हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो कि पर्टिकुलरली क्रिप्टो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंस रखते हैं whenever you are trading. So the link will be pinned in the description, you can check it out. So this was the possible outlook of Bitcoin from my side. I think यहाँ से वापस से ग्रीन कैंडल का एक छोटा सा डंप देखने को मिल सकता है एंड देन मार्केट वहाँ से अपने पोटेंशियल टारगेट्स ऑफ 110,000 एंड 120,000 में मूव कर सकता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी सजेशन और यू वांट टू गिव एनी फीडबैक, इट इज डेफिनेटली वेलकम इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट एनालिसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉइन दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड, you can tell me in the comment section and I will try to pick up in the next video. So this was all from my side for this video. We'll meet up in the next one.